नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। त्र्यंबकेश्वर नासिक से आपका स्वागत है। कुंभ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब बस सिर्फ इंतजार है तो उस अमृत बेला का, जब वो अमृत स्नान होगा। और सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कहते हैं त्र्यंबकेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहां पर एक बार स्नान कर लेने से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हालांकि कुंभ में, और कुंभ का जो महत्व है वो ये कि यहाँ पे कामनाओं का को विलीन करने का, एक तरह से छोड़ने का ये पर्व है। लेकिन कहते हैं त्र्यंबकेश्वर में सिर्फ एक बार स्नान कर लेने से सारी कामनाओं की पूर्ण हो जाती है। लेकिन कुंभ की कहानी क्या है, कुंभ का महत्व क्या है, और इसी को जानने के लिए सबसे पहले देखेंगे कुंभ की कथा, और फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जूना अखाड़े के जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कुंभ की कहानी। एक बार फिर आई है अमृत स्नान और अमृत पान की बेला। श्रावण पूर्णिमा को गोदावरी की धारा और भगवान शंकर की नगरी त्र्यंबकेश्वर में बहेगी अमृत धारा। इसी समय खुलेंगे मोक्ष के द्वार। एक बार फिर लाखों लोग खींचे चले आएंगे नासिक और त्र्यंबकेश्वर। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब माघ के महीने में सूर्य और बृहस्पति एक साथ सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ का आयोजन होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है, पर मूलतः यह श्री क्षेत्र है। ये श्री विद्या की उपासना का क्षेत्र है और श्री विद्या की जो मूल अधिष्ठात्री देवी है नीलांबिका, वो यहाँ विद्यमान है श्री नील पर्वत के ऊपर। तो हम सभी देव यहाँ आकर, हम सभी संत यहाँ आकर न केवल देव उपासना कर रहे हैं, अपितु श्री विद्या का साधन भी यहाँ करने के लिए आए। दुनिया भर से आस्था के लिए लाखों लोगों के एकजुट होने का सबसे बड़े धार्मिक आयोजन सिंहस्थ कुंभ 14 जुलाई से चल रहा है। कुंभ को सबसे बड़े शांतिपूर्ण सम्मेलन के तौर पर जाना जाता है। कई अखाड़ों के साधु और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। ये उत्सव 58 दिनों तक चलेगा और 25 सितंबर को खत्म होगा। नासिक में शाही स्नान 29 अगस्त, 13 सितंबर और 18 सितंबर को होगा। वहीं त्र्यंबकेश्वर में शाही स्नान की तिथि 29 अगस्त, 13 और 25 सितंबर है। शाही स्नान की तिथियों पर नासिक में लगभग 80 लाख और त्र्यंबकेश्वर में 25 से 30 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत कुंभ को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसके बाद इन 4 स्थानों में अमृत कुंभ से कुछ बूंदें गिर गई थी। यहाँ त्र्यंबकेश्वर है, जो 3 देवताओं का उत्पत्ति, पालन और संहार। तो जो हमारे यहाँ देवता हैं पंचदश नाम जूना अखाड़ा के दत्तात्रेय भगवान, वो 3 देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब सृजन, पालन और संहार। उज्जैन और नासिक में लगने वाले कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। सूर्य ने कुंभ को टूटने से बचाया था, बृहस्पति ने उसे दानवों के हाथों में जाने से बचाया था और चंद्रमा ने अमृत को छलकने से बचाया था। और इन्हीं 4 स्थानों पर विशेष तिथियों और ग्रह स्थितियों में कुंभ पर्व का बार बार आना होता है। आपको बता दें कि त्र्यंबकेश्वर में स्नान केवल 7 शिव सन्यासी ही करते हैं, जबकि वैष्णव अखाड़े के साधु नासिक में स्नान करते हैं। वो त्र्यंबकेश्वर में स्नान नहीं करते। ऐसा इसीलिए कि ये दोनों अखाड़े आपस में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लड़ते थे, जिसमें कई साधुओं का खून बहा। अंत में दोनों पक्षों में बातचीत कर अलग अलग स्नान करने का हल निकाला। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। धारणा है कि कुंभ के दौरान इन स्थानों पर नदियों में पवित्र स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रतीक त्रिवेदी, कुंभ, IBN 7। जी हाँ, और इस वक्त हम यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं वो त्र्यंबकेश्वर में आचार्य जूना पीठाधीश्वर की कुटिया है। और यहाँ पे आप देखिए तमाम सुबह का जो यहाँ पर दृश्य होता है। एक तो ये जो श्री स्थान कहा जाता है, और ये जो श्री स्थान है त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पर इसका विशेष महात्म्य है। और यहाँ पर तमाम साधु संत यहाँ पे श्री कुटिया में आते हैं, स्वामी जी की कुटिया में आते हैं और सुबह भिक्षा के लिए यहाँ पे मौजूद रहते हैं। स्वामी जी हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। कल
शाही का एक यात्रा निकली, जिसमें आप भी थे, और इसका क्या महत्व क्या है जूना अखाड़े का, खास तौर से जब हम कहते हैं कि ये शाही यात्रा निकल रही है? द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ही ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर केवल शिव का स्थान नहीं है, ये श्री का स्थान भी है। श्री विद्या का भी यहाँ पर विशेष महात्म्य है। और भगवान की उपासना में केवल रुद्राभिषेक ही नहीं होता है, वहाँ श्री क्रम से पात्रा साधन होता है, आवरण पूजा होती है। तो एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि ये शिव और शक्ति की उपासना का केंद्र है। जो कल हमने प्रवेश किया और आज जो हमारी पूजाएं हैं वे नगर प्रवेश की पूजाएं कही जा सकती हैं, जिनमें इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता को प्रणाम। और अब जो एक मास पर्यंत हम यहाँ साधन करेंगे, जो विशेषकर यहाँ साधन पात्रा साधन का, आवरण पूजा का होता है, इसका अर्थ है समूची प्रकृति ईश्वर द्वारा निर्मित है और धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र में जो कुछ समाहित है वे ईश्वर है। तो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, जैव जगत के उद्धार के लिए हम लोगों की पूजाएं आज से आरंभ हो जाएंगी। अगर मैं पूछूं, क्षमा चाहता हूं, या पूछूं जिस जगह पर हम यहाँ पे हैं, ये वैली जो है, ये इसका भी कोई महत्व है क्या? ये श्री पर्वत है जी। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन दिखाएं जरा थोड़ा। ये श्री पर्वत है जी। और ऐसा कह सकते हैं कि यह श्री विद्या की उपासना के लिए, विशेषकर अपने अंतःकरण की निर्मलता के लिए, और जो प्राय मनोविकार हैं उनके शमन के लिए यहाँ उपासना करनी चाहिए। सच तो यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है, आलस्य है, प्रमाद है और उसकी जड़ता या हठ धर्मिता है। तो व्यक्ति अपने अंतःकरण का परिष्कार करे, वह अपने चित्त की शुद्धि करे, वह अपने मन को निर्मल बनाए। जब उसके पास एक वैचारिक पवित्रता आती है और जब उसके निश्चय या निर्णय लोक कल्याण के लिए होते हैं, तब निसंदेह वह पूरी जगती को, पूरे विश्व को लाभान्वित कर पाता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, जो स्वामी जी के जो नेतृत्व में कल शाही एक यात्रा निकली और उसमें बाद नगर प्रवेश किया, और जूना अखाड़े का क्या था, उत्साह था नागाओं का, देखते बनता था। तो चाहिए सबसे पहले चलते हैं जूना अखाड़े में और जो यात्रा निकली उसको देखते हैं, फिर लौटेंगे, फिर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। हमारे साथ महंत रविंद्रानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। महंत जी, आज का विशेष महत्व क्या है कुंभ में? जब हम कहते हैं पेशवाई, तो पेशवाई का मतलब क्या? पेशवाई मतलब एक राजाशाही, एक राजा महाराज लोगों का, जो देवताओं का जो उत्सव होता है, जो उस प्रकार की हम एक उमंग, एक संतोष, एक आनंद, उसका प्रोत्साहन किस प्रकार हम उसको प्रकट करते हैं, उसका आनंद इस रूप में वो प्रदर्शित होता है कि वो देवता भी इसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। इन उत्सव महोत्सव स्वर्ग में नहीं मिलता है, ये यहाँ भारत देश में ही मिलता है। तो जब आज आप पेशवाई कहते हैं तो ये आपका यहाँ पे छत्र, ये धर्म ध्वजा लग गई और खिचड़ी बन गई, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सर्वप्रथम कुंभ में जो 12 साल के बाद कुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ, सर्वप्रथम पंच का प्रवेश के बाद में सर्वप्रथम धर्म ध्वजा खड़ी होती है। धर्म ध्वजा, हाँ, धर्म ध्वजा के बाद सारे कार्यक्रम होते हैं। हाँ। यहाँ गुरु महाराज के चरण पादुका है, गुरु महाराज के चरण पादुका के पास ही सारा यहाँ से जुलूस निकलना, यहाँ से पेशवाई निकलना, यहाँ मंडलेश्वर बनाना, यहाँ आचार्यों को आकर के यहाँ ला करके वहाँ गुरु महाराज के चरणों में अपना प्रणाम करवाना, यहाँ सारे पुकार करवाना। यहाँ जो जितने भी आप कुंभ की क्रियाकलाप देख रहे हैं वो सारे यहाँ धर्म ध्वजा के नीचे से होता है। इसलिए सर्वप्रथम धर्म ध्वजा है, फिर उसके बाद में पेशवाई, फिर उसके बाद में शाही स्नान। लेकिन कुंभ का महत्व तो है ही है, साथ साथ उसके में तमाम नागा, तमाम साधु संत भी आते हैं, विचित्र कहना चाहिए। और उसमें भी एक ऐसे ही बाबा से भेंट हुई। आइए सबसे पहले देखते हैं गोल्डन बाबा वो कौन है। इस शाही यात्रा में सब लोग बड़े वैभव के साथ आते हैं और हमारे साथ गोल्डन बाबा, या तमाम नामों से जो भी आप कहना चाहें, गोल्डनपुरी, जो भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। महाराज जय जयकार हो आपकी। पहले तो आपको प्रयाग में मैंने देखा था और प्रयाग में भी आपसे बात करी थी, और अब क्या कोई तब्दीली आई है या वैसे ही है? आप अभी भी सोने का जो आपका वो है वो अभी भी धारण करते हैं? सोना तो खैर हमारे इष्ट देवी देवता हैं, तो हमारे आखिरी दम तक हमारे साथ रहेंगे। हाँ। ये हम उनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। और प्रयाग के बाद तो हमको और सक्सेस हुए हैं। हाँ। कि अभी हम अपने अखाड़े से महंत भी हो गए हैं। गुरुजी ने हमें महंत बना दिया जूना अखाड़ा से ही। हाँ। और हमको एक आश्रम अपना दिया है गुरुजी ने। तो अब ये कितना सोना हो चुका है महाराज?
भाई इसका कभी नाप तोल तो किया नहीं मैंने। तो इष्ट देवी देवता है, बढ़ता जा रहा है ये, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रभु की इच्छा है। अभी एक जैकेट और पहन रहा हूँ 4.5 किलो की सोने की। सोने की। तो वो अभी पहनेंगे? कोशिश करेंगे कि जरूर पहने, नहीं तो नेक्स्ट स्नान पे पहनेंगे। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 29 तारीख को जब जैकेट पहनेंगे तो हम जरूर एक बार इनसे करेंगे, क्योंकि प्रयाग में जब मिले थे तब इन्होंने सोना पहनना शुरू किया था और मैं देख रहा हूं धीरे धीरे हाथों में, उंगलियों में घड़ी, वॉचेस और इस तरह का ये सोना बढ़ता ही जा रहा है। और जिस दिन ये जैकेट कितने किलो की है? 4.5 किलो। तो 4.5 किलो की जैकेट आप धारण करेंगे 29 तारीख को। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। स्वामी जी, तमाम तरह के बाबा, नागा, साधु सब आते हैं और बड़ा मेला लगता है और तमाम विचित्र चीजें भी देखने को मिलती हैं। शिव उपासक जितने संत हैं वे प्राय भिन्न भिन्न प्रकार के वेश तो बनाते ही हैं, और उन वेशों में कोई विभूति रमा रहा है, कोई जटाजूट है, कोई मुंडित है, कोई त्रिपुंड का विशेष अलंकरण धारण करके विविध प्रकार के रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं। और नागांव में भी भिन्न भिन्न प्रकार के उनके अलंकरण हैं, पर चूंकि ये शिव की सेना है और ये कहा जा सकता है कि ये शिव उपासक हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ लोग आभूषण भी धारण कर लेते हैं। पर ये सच है कि एक आदर्श संन्यास के लिए आवश्यक है कि हमारा वेश इस प्रकार का हो जो सबको रुचिकर लगे और हम एक आदर्श स्थापित कर सकें। जी, तो तमाम रंग बिखरे पड़े हैं कुंभ में, जिसको हम लगातार आपको बराबर दर्शन कराते रहेंगे और इसी में नागांव का भी विशेष जो महात्मा है उसके बारे में, उसकी भी कहानी हम आपको लगातार IBN 7 पे दिखाएंगे। और यहाँ पर इस वक्त सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। यहाँ अखाड़े की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह का जो तमाम क्रियाकलाप है वो शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर इस वक्त एक जो नजारा देखने को मिल रहा है वो बेहद खूबसूरत है। लेकिन अखाड़ों की दुनिया है कैसी, आखिर कैसे चलता है उनका कार्य, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं कुंभ के जरिए। तो एक लंबी यात्रा करने के पश्चात साधु संत महात्मा नागा जो हैं अखाड़े में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं संत समाज यहां पर मौजूद है। और इसके बाद अब क्या प्रक्रिया होगी हम यहां पर अखाड़े परिषद के महामंत्री से भी जानेंगे और तमाम साधु संत जो महात्मा मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे। महाराज, अब हम अखाड़े में पहुंच गए हैं, एक लंबी यात्रा करी है, उसके बाद जूना अखाड़ा पहुंचा है, तो अब क्या प्रक्रिया होती है पेशवाई में? पेशवाई में नियम है कि देवी देवताओं का उपासना सबसे पहले, मतलब जो है सभी देवताओं को, इष्ट देवता को, कुल देवी को, भगवान शिव को और जो पंच उपासक हम लोग होते हैं उसकी आराधना होगी। और उसको मतलब जो है कुछ जो गुरु मूर्ति होते हैं, आज ही हम लोग मानते हैं कि जितना ये बेंड है, जितने खर्चे होते हैं वो महात्मा थोड़े थोड़े करके मतलब सोसाइटी पर लोड न पड़े सब मिलकर उठाते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी में खाली महात्मा ही होते हैं, कोई आम पब्लिक, कोई गृहस्थी होता नहीं है। तो यानी कि अखाड़े में सारे संत जो हैं, महामंडलेश्वर हैं, कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। महामंडलेश्वर सवाल नहीं है, सवाल है कि जो ये महंत है, नागा है, अखाड़ा इनका है, व्यवस्था इनकी है, क्योंकि ये मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पूरी तरह से अखाड़े के लिए अर्पित होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये सब लोग देते हैं। ये सब लोगों का नियम है, जिसकी जो इच्छा है, कोई चाउर भी देगा, कोई दाल देगा, कोई नमक देगा, कोई हल्दी देगा। इस तरीके से लोग जो है पूरा 3 महीना मेला का जब तक कढ़ी पकौड़ी नहीं खाएंगे, जब तक यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ तो आनंद के लिए आए हैं। हाँ। सब लोग अमृत रस ग्रहण करने के लिए आए हैं। हाँ। और विशेष रूप से जो है त्रिवेदी जी, आप तो दिल्ली से यहाँ पर आए हो, तो ये जो है आपका कुशा व्रत में वहाँ अमृत ग्रहण करेंगे। अभी हमारा हरिगिरी जी के नेतृत्व हम लोग सब गए वहाँ पर, अमृत जल ग्रहण किया, बाबा का दर्शन किया और आनंद लेंगे। अभी 1 महीना तक यहीं पर 40 दिन वास करेंगे। तो अब आपने अपने सारे देवी देवताओं को पूज लिया है, स्थापित कर दिया है और आज से ये मान लिया जाएगा कि अब कुंभ विधिवत जूना अखाड़े का प्रारंभ हो गया। हम लोग का विधिवत रूप से जो है हमारे इष्ट देव दत्त भगवान है और विधिवत से जो है आज प्रवेश हम लोग जो है नगर प्रवेश होता है। ये हमारा एक पंच का परमेश्वर, जो परमेश्वर पंच है उसका प्रवेश है। तो हम लोग जो उसके बाद में कड़ी पकौड़ा तक यहीं सब रहने वाले हैं। जी, तो कड़ी पकौड़े तक सब लोग यहीं रहने वाले हैं और ये एक रोचक प्रक्रिया है जिसमें हम आपके साथ लगभग 1 महीने तक जुड़े रहेंगे और ये कड़ी पकौड़े तक की प्रक्रिया आपको बताएंगे।
अखाड़े में एक बात कही जाती है, जिस दिन खिचड़ी बनती है उस दिन कहा जाता है कि भोग बन गया अखाड़े में और कुंभ शुरू हो गया। लेकिन जिस दिन कढ़ी बन गई उस दिन कहा जाता है कि अब आप लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करिए। कहते हैं कढ़ी पकौड़ी खाओ और अपनी टेसन जाओ। जी हाँ, और ये एक यहाँ पे कहावत है। लेकिन अखाड़ों की दुनिया के बारे में, नागाओं के बारे में, वैष्णव संतों के बारे में, कुंभ की पूरी कहानी हम लगातार रोज आपको IBN 7 पर 8:30 बजे दिखाएंगे। तो आज बस सिर्फ इतना। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।